नमस्ते दोस्तों। बहुत दिनों बाद आज हम आपको एक नई कहानी सुनाएंगे। बहुत सी कहावतें आपने हिंदी में सुनी होंगी, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंगूर खट्टे हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये कहावतें आप हिंदी भाषा में जरूर सुनते आए होंगे। इन कहावतों के पीछे कोई न कोई किस्सा या कहानी जुड़े हुए हैं। बहुत समय पहले कभी किसी टाइम में ऐसा कोई किस्सा या कहानी हुआ होगा और वही बन गया इन कहावतों का आधार। तो आज हम सुनते हैं एक कहानी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। आज उन्हें दक्षिणा में एक भैंस मिली थी। पंडित जी मन ही मन बड़े खुश थे। पंडित जी पास के गांव में जमींदार के यहाँ पूजा करवाने गए थे। जमींदार के यहाँ पोता हुआ था। जमींदार जी के पास 5 भैंसें थी। 5 में से जमींदार जी ने कहा कि पंडित जी, आप दक्षिणा में जिस भैंस को चाहे उसे ले सकते हैं। तो पंडित जी ने एक भैंस चुन ली और बड़े खुश हुए पूजा पाठ करवा के। दक्षिणा में भैंस जो मिली थी, इतनी बड़ी दक्षिणा पंडित जी को कभी अपनी जिंदगी में नहीं मिली थी, तो वो बड़े खुश थे। पंडित जी थोड़ा पहलवानी का शौक भी रखते थे, तो पंडित जी को लगा कि बढ़िया है, भैंस का दूध पी के सेहत बनाई जाएगी और खूब पहलवानी की जाएगी। अब पंडित जी जमींदार जी के गांव से अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में पड़ता था एक जंगल और उस जंगल की पगडंडी से एक अहिर भी उसी गांव की तरफ जा रहा था। अहिर कौन होते हैं? अहिर वो व्यक्ति होते हैं जो दूध दही का व्यापार करते हैं और अपने पास दूध देने वाले जानवर रखते हैं। उनके दूध को बेच के अपनी जीविका चलाते हैं। तो उसी जंगल की पगडंडी से एक अहिर लौट रहा था, उसी गांव को, जिस गांव में पंडित जी रहते थे। अहिर चलते चलते पंडित जी के पास से निकला और पंडित जी को उसने नमस्ते करी कि नमस्ते पंडित जी। जब अहिर ने पंडित जी के हाथ में भैंस को देखा तो अहिर के मन में थोड़ा लालच आ गया कि काश ये भैंस मेरी हो जाए। और अहिर ने सोचा कि पंडित जी को जरा डरा धमका के ये भैंस ले ली जाए। तो बातें करते करते वो पंडित जी से बोला कि पंडित जी, भैंस कहाँ से लाए? तो पंडित जी बोले, काहे बताएं, आज हमें दक्षिणा में मिली है ये भैंस। अहिर बोला, आप क्या करेंगे भैंस का? आप पूजा पाठ वाले पंडित हैं। भैंस को, गाय को तालाबों में नहलाना पड़ता है, जंगल में चराने ले जाना पड़ता है, आप क्या करेंगे भैंस रख के? तो पंडित थोड़े गुस्से में आए और पंडित ने बोला, तो क्या चाहते हो? अहिर बोला, हम सोच रहे हैं आपको पूजा पाठ से फुर्सत कहाँ मिलती है, तो ये भैंस हमें दे दीजिए। पंडित जी गुस्से में, पंडित जी बोले, हमें मिली है दक्षिणा में, तुम्हें काहे दे दें? अब अहिर के हाथ में था एक डंडा और अहिर ने सोचा कि जरा डरा धमका के काम किया जाए। अहिर ने कहा, पंडित जी, ये डंडा दिए ना आपके सिर पे तो सिर फट जाएगा। थे तो पंडित जी भी थोड़े हष्टपुष्ट और अहिर भी हष्टपुष्ट, पर पंडित जी लड़ाई वाला स्वभाव नहीं चाहते थे और न लड़ना चाहते थे। तो पंडित जी ने एक योजना सोची। पंडित ने अहिर से कहा, अच्छा ठीक है, रख लो भैंस, पर किसी ब्राह्मण को दक्षिणा में मिली हुई वस्तु रखोगे तो घोर नरक में जाना पड़ेगा। तो इसके बदले अगर तुम मुझे कुछ दे देते हो तो मैं तुम्हें भैंस दे दूंगा। अहिर बोला, पंडित जी, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, अगर घर होते तो अलग बात थी, अभी मैं तुम्हें क्या दे दूं? और ऐसा कह के अहिर ने अपनी जेब में हाथ डाला, पर जेब में तो कुछ भी नहीं था।
तो अहिर बोला, पंडित जी अभी तो कुछ नहीं है देने को। पंडित की नजर गई उसकी लाठी पे। पंडित ने कहा कि चलिए शगुन के नाम पे मुझे ये लाठी दे दो तुम्हारी, तो इसके बदले मैं तुम्हें भैंस दे दूंगा। अहिर बड़ा खुश हो गया, एक लाठी के बदले भैंस मिल रही है, बड़ा फायदे का सौदा है। तो अहिर ने कहा ठीक है पंडित जी, और अहिर ने बड़ी जल्दी से पंडित जी को अपनी लाठी दे दी। अब पंडित जी हाथ में लाठी दिए और भैंस तो अपने ही रास्ते पे जा रही थी। दोनों भैंस के पीछे पीछे बात करते हुए चलने लग गए। पंडित जी कभी थोड़ा हाँक देते भैंस को और कभी अहिर हाँक देता। अब अहिर मन ही मन बड़ा खुश था कि भैंस तो अब मेरी हो गई है। पंडित जी ने जरा नजर घुमा के देखा कि गांव थोड़ी ही दूरी पे था। अब पंडित जी ने कहा ठीक है, गांव में जाके देखते हैं क्या होता है। अब जैसे ही वो गांव के नजदीक आए, गांव के शुरुआत में ही एक मिठाई की दुकान थी। पंडित जी ने अहिर से कहा, मैं इस मिठाई की दुकान पर रुक के थोड़ा सुस्ताना चाहता हूँ, थोड़ा पानी पीना चाहता हूँ, और तुम चलो अपने रास्ते। अहिर खुश हो गया। अहिर ने भैंस की रस्सी पकड़ी और चल दिया। अब पंडित पीछे से जोर से चिल्लाया, अरे अरे मेरी भैंस कहाँ लेकर चल दिए। अहिर पीछे घूम के देखा, आपकी कहाँ की भैंस, आप ही ने तो यह मुझे भैंस दी है। अब पंडित बोला, तुम्हें कहाँ से मिली भैंस और किसने दी, भैंस तो मेरी है। अहिर बोला, याद है आपने जंगल में मुझे भैंस दी थी। अब पंडित बोला, कैसे, कहाँ की बात कर रहे हो, ये डंडा देंगे तुम में और यहीं पे चित्त हो जाओगे। अब इस तरीके से जोर जोर से दोनों तर्क वितर्क करने लगे और झगड़ा बढ़ गया। मिठाई की दुकान वाले ने देखा, उस दुकान के बाहर कुछ लोग भी बैठे थे, उन्होंने भी देखा। लोग गए जल्दी से गांव के मुखिया को बुला के ले आए। गांव के मुखिया का घर पास ही में था। मुखिया दौड़ के आ गए। मुखिया जी के लिए जल्दी से चारपाई लगा दी गई और सारी मंडली वहां जमा हो गई और सभी पंडित और अहिर के तर्क वितर्क सुनने लग गए। मुखिया जी जल्दी से बैठे और बोले, क्या बात है। अहिर बोला कि ये पंडित जी ने मुझे अपनी भैंस दे दी है और ये भैंस मेरी है, और अब पंडित जी कह रहे हैं कि ये भैंस कहाँ से तुम्हारी है, यह तो मेरी है। अब लाठी जो थी वो अभी भी पंडित जी के हाथ में थी। अब मुखिया ने कहा, लाठी तो पंडित जी के हाथ में है, तो भैंस तुम्हारी कैसे हो गई अहिर। अहिर बोला, नहीं नहीं, लाठी मेरी है, मैंने पंडित जी को भैंस के बदले में दी है। अब मुखिया जी और बाकी सब लोग ये बात सुन के हंसने लगे कि कोई भैंस के बदले में लाठी कैसे दे सकता है, और सामने वाला भैंस के बदले में लाठी लेगा भी क्यों। अब पंडित जी से पूछी गई बात कि पंडित जी क्या बात है। पंडित जी ने अपनी पूरी घटना विस्तार से पूरी तरीके से मुखिया जी को सुना दी कि मुझसे यह भैंस जबरदस्ती डंडे का जोर दिखाकर ले ली गई है और यह अहिर मुझे मारना चाहता था जंगल में। अब मुखिया जी तो सच्चाई का ही साथ देंगे ना। तो मुखिया जी ने अहिर से कहा कि भैया लाठी किसके हाथ में है, पंडित जी के हाथ में, तो जिसकी लाठी उसी की भैंस। और पूरा गांव हंसने लगा। अब अहिर ने कहा, कम से कम मेरी लाठी तो दे दीजिए। तो मुखिया जी ने कहा कि नहीं भैया, लाठी तो अब भैंस के लिए ही काम आएगी, तो लाठी भी पंडित जी की हो। तो यह थी कहानी, कहावत, जिसकी लाठी उसकी भैंस के पीछे की। मतलब शक्तिशाली की ही जीत होती है। नमस्ते, फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।